नमस्कार। पर्यावरण का बीज बोया ईश्वर ने इस धरती पे, सृष्टि को आकार दिया पर्यावरण की शक्ति ने। जल वृक्ष नदी आदि के कारण यह धरती पर स्वर्ग बना। न होता पर्यावरण तो क्या बन पाती है वसुंधरा। कटते गए वृक्ष, वो कटती गई डालियां, नदियों में बहने लगी कचड़े की सहेलियां। चारों तरफ छाया प्रदूषण का अंधकार है। ध्यान से देखो मानवो, ये मानव जाति का विनाश है। मिट जाओगे वसुंधरा से मानवो, तुम अपनी औकात भूल गए। खुद के स्वार्थ हेतु तुम पर्यावरण से झूल गए। रचित सीमा ब्रह्मा ने, तुम उसी को भेद गए। पर्यावरण से की खिलवाड़, तुम मृत्यु से झूल गए। पर्यावरण ने ही किया इस धरती का उद्धार है। अग्नि की उन्नति ही पर्यावरण का सम्मान है। रत्नों से मांझा इस धरा को, यह पर्यावरण का स्वर्ण है। पर्यावरण ही अवैध धरा का। ध्यान से देख मानव, तू तो केवल पर्ण है। नमस्कार, मैं प्रणव लड़कत, कक्षा 12वीं, मैं साबा साहेब गौरारे कॉलेज का विद्यार्थी आज आपके सामने पर्यावरण शिक्षा की जरूरत इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार प्रकट करने जा रहा हूं। तो कृपया करके मेरा हर एक वाक्य सुनिए और अपने विचार को परिवर्तित कीजिए। तो सर्वप्रथम पर्यावरण की महत्वपूर्णता आपको साबित करने के लिए मैं उसके छोटे से अंग वृक्ष पर संस्कृत से श्लोक प्रस्तुत करना चाहूंगा। पुष्पिता फलवंतस्य तर्पयतिह मानवन, पुष्पिता फलवंतस्य तर्पयतिह मानवन, वृक्षदान परत्र च, वृक्षदान परत्र च, वृक्षाश्रयनित पुत्र च। इसका अर्थ है कि वृक्ष देने वाले अर्थात वृक्ष रोपण करने वाले व्यक्ति का परलोक में तारण वृक्ष करते हैं, और जो फूल फलों वाले वृक्ष होते हैं वो मनुष्य को तृप्त करते हैं। तो अभी हमें इससे तो यह मालूम पड़ ही चुका होगा कि पर्यावरण और मानव के बीच में एक अनोखा रिश्ता है, और उसी रिश्ते को कहते हैं पर्यावरण संतुलन। परंतु प्रश्न तो मन में आ रहा ही होगा कि पर्यावरण संतुलन है तो क्यों जरूरी। तो ध्यान से देखना, अपने चारों सर्वत्र मानव दिखाई पड़ रहे होंगे। वो जीवित है सूर्य प्रकाश, ऊर्जा, अग्नि, जल, वायु के कारण, और वो सब पर्यावरण हमें देता है। तो इसलिए हमें पर्यावरण को नष्ट नहीं करना चाहिए, परंतु हम उसे नष्ट करते जा रहे हैं। यदि हम इतिहास में झांक के देखें तो हमें मालूम पड़ेगा कि तभी तो पर्यावरण की समस्या थी ही नहीं। तभी के लोग पर्यावरण के प्रति अत्यधिक सचेत रहते थे। वे पर्यावरण शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते थे। परंतु वर्तमान की स्थिति में पर्यावरण का नाश होते जा रहा है, पर्यावरण संतुलित असंतुलित होते जा रहा है। इसका सरल कारण है प्रदूषण, और प्रदूषण निर्माण करने वाले मानव, जिन्हें मानव का अस्तित्व ही नहीं है, मानव का अस्तित्व ही नहीं है पर्यावरण के बिना, वो ये बात समझते ही नहीं। तो अभी हम इस समस्या से बचे कैसे, हम इस समस्या से बचे कैसे, ये मन में सवाल तो आ रहा होगा ना। तो इसका सरल उत्तर है पर्यावरण शिक्षा का ग्रहण करके। हमें पर्यावरण शिक्षा का ग्रहण करके उसे अपनी जिंदगी में अमल करके पर्यावरण संतुलन को बेहतर करना पड़ेगा। और पर्यावरण शिक्षा केवल विषय नहीं है, ये एक तकनीक है जिससे हम पर्यावरण संतुलन को भविष्य में बेहतर कर सकते हैं। परंतु पर्यावरण शिक्षा ये विद्या का मार्ग ही क्यों? तो विद्या की ताकत और अस्मिता का अवगत कराने के लिए, विद्या की ताकत और अस्मिता से आपको परिचित कराने के लिए मैं एक संस्कृत से श्लोक प्रस्तुत करना चाहूंगा। न चौर्य हर्यम न च राज हर्यम, न भाद्र भाज्यम न च भारकारी, वये कुते वदेत नित्य, विद्याधन सर्वधन प्रधानमा, विद्याधन सर्वधन प्रधानमा। इसका सरल अर्थ है कि विद्या ना ही छीनी जा सकती है, ना ही चुराई जा सकती है, ना ही भाइयों में बांटी जा सकती है, और विद्याधन सर्वधन के ऊपर है। परंतु विद्या सिर्फ एक ही चीज का प्रसार करती है, वही ज्ञान का, और विद्या ज्ञान के ही जरिए बांटी जा सकती है, ना ही बांटी जा सकती है, केवल ज्ञान के जरिए। और यही ज्ञान हमारे शिक्षक हमें पर्यावरण शिक्षा देकर देंगे, और इस तकनीक से हम पर्यावरण को संतुलित रखने में मदद कर सकते हैं, और इसके कारण पर्यावरण संतुलित हो जाएगा। तो अंत में हमें तो स्पष्ट हो जाता है कि पर्यावरण शिक्षा कलयुग की जरूरत है और होनी ही चाहिए। तो अतः स्पष्ट होता है कि पर्यावरण शिक्षा के बिना पर्यावरण अधूरा है, क्योंकि आज के मानव बड़े स्वार्थी हो गए हैं और खुद का ही विचार कर रहे हैं। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा युवाओं और बच्चों, पर्यावरण शिक्षा को एक विषय मत लेना, उसे ग्रहण करना, और अच्छी तकनीकों को जिससे पर्यावरण संतुलित रहे, जैसे कि वृक्ष रोपण करना, इलेक्ट्रिकल गाड़ी चलाना, और ऐसे बहुत से तकनीकें हैं
जो तुम्हें पर्यावरण शिक्षा के विषय में बताई दी जाएगी और उसे अपनी जिंदगी में अमल करना। और अंत में मैं पर्यावरण को 4 वाक्यों में संबोधित करते हुए एक कविता कहना चाहूंगा। पर्यावरण ही राम है, पर्यावरण ही कृष्ण है, पर्यावरण ही राम है, पर्यावरण ही कृष्ण है। ब्रह्मा की अनोखी काया यह, ब्रह्मा की अनोखी काया यह, सर्वदेव का गठन है। तो हमें इस पर्यावरण संतुलित क्रांति को पूरे जग में फैलाना है और इसकी शुरुआत हम भारत से करेंगे। तो पर्यावरण संतुलन की क्रांति का हिस्सा होगी पर्यावरण शिक्षा। जय हिंद, जय क्रांति। धन्यवाद।